मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आप सबका आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। और आज का जो मेरा विषय है वो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 चारों कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुकूल ही आज का वीडियो बनाया गया है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संधि, संधि के भेद और स्वर संधि, व्यंजन संधि, यहाँ तक आपका वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख भी सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो विसर्ग संधि पर आधारित है। विसर्ग संधि नाम सुना होगा आप लोगों ने। विसर्ग का क्या तात्पर्य है? अगर सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि विसर्ग का क्या तात्पर्य है, तो अगर सामान्य भाषा में कहें तो बच्चों की भाषा में तो वो यही बोलेंगे कि जो आहा में जो दो बिंदियां होती वही विसर्ग है। लेकिन कहते हैं कि साहित्यिक भाषा में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि महाप्राण का जो स्वर है उससे वही विसर्ग है। विसर्ग संधि का बहुत महत्व है संधि के रूप में। और विसर्ग संधि को करने के या उसके नियम के कुछ नियम है उसको करने के, तो उनको मैं आपको सामान्य रूप से संक्षिप्त में बताऊंगी। बच्चों, कहते हैं कि एक सामान्य नियम ये है कि अगर पहले पद समझ रहे हैं आप लोग, पहले मैं बता चुकी हूँ कि पद का मतलब होता है शब्द। पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के आदि में कोई स्वर या व्यंजन हो, तो विकार किस में उत्पन्न होना है? विसर्ग में। तो जो विकार विसर्ग में उत्पन्न होगा उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके कुछ नियम भी हैं छोटे छोटे, जो आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी मैं। कहते हैं कि यदि विसर्ग, पहला नियम इसका ये है कि यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए? आ, और बाद में भी आ हो, अथवा क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अथवा या, रा, ला, वा हो, तो विसर्ग को क्या होगा? विसर्ग को ओ हो जाएगा। ये पहला नियम है इसका कि अगर विसर्ग के पहले छोटा कोई आ हो, छोटा हिरिस्व आ, और विसर्ग के बाद भी हिरिस्व आ हो, अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा या, रा, लावा हो, तो विसर्ग को ओ हो जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसका देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण भी कहिए तो मैं बताती चलूं साथ साथ आप लोगों को। जैसे कहते हैं मनोनुकूल, विग्रह करके देख लेते हैं इसका हम तुरंत। मनः धन अनुकूल। देखिए, विसर्ग को ओ हो गया है, आ विसर्ग और आ मिलकर के ओ हो गए हैं, तो बन गया आपका मनोकूल। ये मिलाने पर। दूसरा नियम इसका देख लेते हैं कि अगर विसर्ग के पहले हृस्व आ और दीर्घ आ को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? हृस्व और दीर्घ आ को छोड़कर क्या हो? कोई अन्य स्वर हो। किसके पहले? विसर्ग के पहले हो, और बाद में क्या हो? बाद में आपका कोई स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा क्या हो? या, रा, ला, वा, ये हो, या हा, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग को रा हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं एक। कहते हैं निराशा, बहुत कॉमन शब्द है आपका ये, निराशा। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विच्छेद करने पे इसका बनेगा निधन आशा। अब आप देख लीजिए, इधर विसर्ग के पहले ई है,
व्यंजन के साथ और इधर बड़ा आ है, तो इसको रा हो गया है। तो जब रा में बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा रा हो जाएगा। इधर आपका नी और इधर शा, मिलाने पर बन जाएगा निराशा। ठीक है, ध्यान से इन नियम को देखते चलिएगा। अगला नियम है आपका विसर्ग संधि का, कि कहते हैं कि विसर्ग के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो जाए। और विसर्ग के बाद क्या हो, चा छा, चा छा या शा, तालव्य शा। ठीक है, ये हो तो विसर्ग को क्या होगा, शा हो जाता है। जैसे विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ शा हो तो विसर्ग को शा हो जाता, तालव्य शा हो जाएगा। जैसे एक देख लेते हैं, दुशासन, दुशासन, विच्छेद करेंगे इसका तो बनेगा दुह धन शासन। ये देखिए, तो विसर्ग के पहले क्या है, कोई स्वर है, ऊ है, और यहाँ पर आपका शा है, तो इसलिए इसको विसर्ग को शा हो जाएगा। मिलाने पर बन जाएगा आपका, विसर्ग व्यंजन है इसलिए आधा ही बनेगा, हलंत बनेगा। और जब बीच में हलंत व्यंजन होता है तो उसे हम आधा उसका अर्ध रूप लिखते हैं, तो बन जाएगा दुशासन। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है कि इनको ध्यान से देखते जाइए नियम को। इसके बाद अगला नियम है कि विसर्ग के बाद यदि मतलब विसर्ग हो और इसके बाद क्या हो, विसर्ग के बाद यदि ता या सा, दंते सा हो तो विसर्ग को क्या बनेगा, दंत सा हो जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, नमस्ते, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में ये उदाहरण। नमस्ते, नमः प्लस ते, विच्छेद करेंगे। विसर्ग के पहले क्या है आपका, विसर्ग के बाद क्या है आपका, ता है। विसर्ग के बाद का ही इसमें देखना है, विसर्ग के बाद आपका ता है इसलिए इसको सा हो जाएगा, तो बन जाएगा नमस्ते। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है आपका इसमें कि विसर्ग के पहले यानी कि पहले क्या होना चाहिए, ई या ऊ हो विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख टा ठा पा हा में से कोई वर्ण हो, मतलब इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग को मूर्धन सा हो जाएगा। विसर्ग को क्या होगा, मूर्धन सा। मूर्धन सा कौन सा होता है, अगर उच्चारण स्थान आपने पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे, मूर्धन सा। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम, निष्फल, बहुत कॉमन शब्द है ये, निष्फल। विच्छेद करेंगे इसका, निधन फल, फा आ गया आपका इसमें उदाहरण में, इसलिए विसर्ग को मूर्धन सा हो जाएगा। जब मूर्धन सा होगा तो वो स्वर से रहित है इसलिए आधा रहेगा, निधन साधन फल। और जब आधा व्यंजन बीच में आता है तो उसको हम अर्ध रूप में लिखते हैं, तो बना देंगे उसको निष्फल। ये नियम, इनको ध्यान से देखिए, नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके विसर्ग संधि के लिए। इसके बाद अगला नियम है हमारा विसर्ग के पहले यदि आ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब आ ना हो, इसके अलावा कोई और स्वर हो, जो पहले स्वर है वो स्वर बाद में ना हो, भिन्न स्वर हो कोई सा, आ को छोड़ करके। ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि विसर्ग के पहले अगर आ या आ है और बाद में कोई और भिन्न स्वर है, आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़ के, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, निरोग,
अगर हम इसका विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो बनेगा निह प्लस रोग। अब देखिए इधर पे क्या है, ओ है और पहले आपका यहाँ पे देखते हैं कि विसर्ग के पहले के स्वर को बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस नियम में। बाद वाले को देखेंगे कि आ को छोड़ करके, मतलब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या ना हो उसकी जरूरत नहीं है। विसर्ग के बाद इनको छोड़ करके कोई और स्वर हो, आ को छोड़ करके, यानी कि हृस्व आ और दीर्घ आ को छोड़ करके कोई और स्वर हो तो उसको विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे नी के बाद इसमें ओ है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा, बन जाएगा आपका निरोग। ठीक है। अंतिम नियम है इसका एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि विसर्ग के बाद क्या हो, का हो, खा हो अथवा पा हो, फा हो, ये 4 वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग जैसे का तैसा बना रहेगा। ठीक है। जैसे एक उदाहरण इसका देखते हैं, अंतःकरण। बहुत आप लोग पढ़ते होंगे इसको, अंतःकरण। विच्छेद करने पर क्या बनेगा, अंतःकरण। अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण। का है, ये वाला का है इसमें, इसलिए इसका लोप नहीं हुआ है। तो बच्चों ये कुछ नियम थे विसर्ग संधि को समझने के, सामान्य नियम थे। अगर आप इन नियम को बार बार समझेंगे, इनका प्रयोग लाएंगे अपने पढ़ने पर और संधि को समझने पर, तो आप निश्चित रूप से विसर्ग संधि में गलती नहीं करेंगे। इन नियम को फिर से एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए शॉर्ट रूप में, बहुत जल्दी। कहते हैं कि विसर्ग के बाद ये नियम आप देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। पहला नियम देख लीजिए, फिर से इसको ध्यान से देखिए। तो इन नियम का प्रयोग करके आप अपने विसर्ग संधि को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए लाभप्रद हुआ होगा और आप सभी इसके माध्यम से विसर्ग संधि को अच्छे से समझने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।